प्रिय दोस्तों नमस्कार। इस एपिसोड के अंतर्गत हम ज्योग्राफी के एक प्रमुख टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे भारत में स्थित जो भी जलप्रपात हैं और उनसे संबंधित जो भी तथ्य होंगे उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन के अंतर्गत इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से हमें बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसप्पा जलप्रपात है। और ये जोग गरसप्पा जो है यह जोग प्रपात के नाम से जाना जाता है। ये कर्नाटक में स्थित सारावती नदी पे है और यह 4 छोटे छोटे प्रपातों जैसे राजा, रॉकेट, रोरर और दाम ब्लाचों में से मिलकर बना है। इसका जल लगभग 250 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका एक अन्य नाम जरसोप्पा या गरसोप्पा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविख्यात जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि ये कर्नाटक में स्थित है। तो इसी के बारे में एज इट इज़ एक्सप्लेन किया गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोग या गरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोग या गरसप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात पड़ा है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश या मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर लगभग 1312 किलोमीटर चलकर खंभात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर लगभग 1312 किलोमीटर चलकर खंभात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिवसमुद्रम जलप्रपात जो है वह कावेरी नदी पर स्थित है और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली यह एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 800 किलोमीटर है, या लगभग कह सकते हैं 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है और सिमसा, हिमावती, भवानी इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर के रूप में हम देखते हैं तो तिरुचिरापल्ली, जो कि हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक जलप्रपात जो है वह गोकक नदी पर स्थित है और गोकक जलप्रपात दक्षिण भारत का एक जलप्रपात है। यह पश्चिम घाट की पर्वतमाला के अंतर्गत आता है।
जो कर्नाटक राज्य के बेलगाम नामक शहर में घाटप्रभा नदी के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है वह स्वर्णरेखा नदी पे है, झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात रांची से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात झारखंड राज्य का प्रसिद्ध जलप्रपात है। वर्षा ऋतु में इस झरने को देखने के लिए पर्यटकों की यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है, क्योंकि यह सुंदर झरना रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित है और हुंडरू जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई लगभग 74 मीटर है। अगर फीट में देखा जाए तो ये लगभग 243 फीट हो जाता है और यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात, जिसकी छटा देखते ही बनती है। वर्षा के दिनों में इस जलप्रपात की धारा मोटी हो जाती है। इन दिनों में तो इसका रंग और भी सुंदर और मनमोहक हो जाता है। और साथ ही देखते हैं कि इसी जलप्रपात से सिकिदरी में पनबिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? मतलब भारत का नियाग्रा जलप्रपात कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट अथवा चित्रकूट जलप्रपात सभी मौसम में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य में और भी बहुत से जलप्रपात हैं, किंतु चित्रकूट जलप्रपात सभी से बड़ा है। उत्प्लावित रहने वाला यह जलप्रपात लगभग 1 किलोमीटर से कुछ कम है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग हम कह सकते हैं कि 30 मीटर के लगभग है और लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें हमें जलप्रपात का नाम दिया गया है और किस नदी पे है ये बताया गया है। तो हम देखते हैं जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ऑप्शन ए में है, जो शरावती नदी पे है। ए का ए सही है। दूसरा है शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पे है, ये भी सही है। धुआंधार जलप्रपात जो नर्मदा नदी पे स्थित है, ये भी सही है। और डी में है गोकक जलप्रपात जो गोकक नदी पे ही स्थित है। इस प्रकार हमारा सारा सीक्वेंस सही है। जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों जैसे राजा, रॉकेट, रोरर और दाम ब्लॉचे से मिलकर बना है। शिव समुद्रम कर्नाटक के मैसूर में स्थित है और सोमनाथपुर से लगभग 17 मील की दूरी पर कावेरी की 2 शाखाओं के मध्य में यह बसा हुआ छोटा सा दीपनगर है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह प्रपात भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ नर्मदा की धारा 50 फुट ऊंचाई से गिरती है, जिसका जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण से इसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। गोकक जलप्रपात दक्षिण भारत का एक जलप्रपात है और यह पश्चिम घाट की पर्वतमाला के अंतर्गत आता है, जो कर्नाटक राज्य के बेलगाम नामक शहर में घाटप्रभा नदी के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है ये हुंडरू को, और ये है रांची में स्थित है। और किस नदी पे है? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि ये रांची से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पे स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। यह प्रपात झारखंड राज्य का प्रसिद्ध जलप्रपात है। वर्षा ऋतु में यहाँ बहुत सारी भीड़ लगती है और ये ऊंचाई इसकी लगभग 74 मीटर है, यानी 243 फीट की ऊंचाई से ही गिरती है और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह, जिसकी छटा देखते ही बनती है। वर्षा के दिनों में इस जलप्रपात की धारा मोटी हो जाती है। इन दिनों में तो इसका दृश्य और भी सुंदर और मनमोहक हो जाता है। इसी जलप्रपात से सिकिदरी में पनबिजली का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में लिखा गया एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात में से यहाँ होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने
क्वेश्चन जो पूछा था 2002 में ऐसा ही पूछा था, इसलिए इसमें ऐसा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट जो है वह जोग गरसोप्पा नदी पे है, जोग गरसोप्पा जलप्रपात के पास है। जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है और यह 4 छोटे छोटे प्रपातों से राजा, रॉकेट, रोरर और दामब्लाचे से मिलकर बना है। इसका जल लगभग 250 मीटर की ऊंचाई से गिरकर एक बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका एक अन्य नाम जरसोप्पा या गरसोप्पा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक प्रपात किरा जिले में स्थित है। तो गोकक जलप्रपात बेलगांव में स्थित है। गोकक जलप्रपात दक्षिण भारत का एक जलप्रपात है। यह पश्चिम घाट पर्वतमाला के अंतर्गत आता है, जो कर्नाटक राज्य के बेलगाम नामक शहर में घाटप्रभा नदी के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रानी और रोरर रॉकेट से संबंधित है। तो किस जलप्रपात से संबंधित है? तो ये जोग या गरसोप्पा जलप्रपात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों से युक्त ककोलत एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी के निकट बसा हुआ एक झरना है। यह झरना बिहार राज्य के नवादा जिले से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदपुर पुलिस स्टेशन के निकट स्थित है और नवादा से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर 15 किलोमीटर दक्षिण रजौली की ओर जाने पर फतेहपुर से एक सड़क अलग होती है और इस सड़क को गोविंदपुर फतेहपुर रोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वह देहरादून में स्थित है और सहस्त्रधारा देहरादून से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे राजपुर गांव के पास स्थित है। यहाँ स्थित गंधक झरना त्वचा की बीमारियों की चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। इसकी चिकित्सा संबंधी कुछ अन्य उपयोगिताएं भी हैं, जैसे खाने पीने और अन्य तरह की चीज़ें बनने वाली दुकानों के होने के कारण यह जगह पिकनिक के लिहाज से बेहद उपयुक्त है। काफ़ी परिवारों को यहाँ मौज मस्ती करते हुए देखा जा सकता है। अन्य लोगों की तरह यह जगह बच्चों के लिए भी समान रूप से लोकप्रिय है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पायकारा जलप्रपात स्थित है। पायकारा तमिलनाडु राज्य में ऊटी से 19 किलोमीटर दूर नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित एक जलप्रपात है। यह झरना मुख्य सड़क पर स्थित पुल से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक बांध बना हुआ है। इसका जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगी है और तमिलनाडु का विकास पायकारा जल संयंत्र पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी, ये तो सुमेलित है। धुआंधार प्रपात नर्मदा, ये भी सुमेलित है। गरसोप्पा कावेरी लास्ट में जो सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी, ये भी सही है। गरसोप्पा प्रपात जो है ये सही नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। जो गरसोप्पा प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों जैसे राजा, रॉकेट, रोरर और दामब्लाचे से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से हम देखते हैं स्थिति पे पूछा गया है क्वेश्चन और स्थिति के हिसाब से इसमें जो हमारा सही आंसर होना चाहिए वह
बी होना चाहिए, क्योंकि जोग गरसोप्पा कर्नाटक में है, धुआंधार एमपी में है नर्मदा पे, हुंडरू रांची झारखंड में है स्वर्णरेखा पे। इस प्रकार पापनाशम जलप्रपात आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो पापनासम जलप्रपात कहाँ है? तो पापनासम जलप्रपात जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट एपिसोड के अंतर्गत दूसरे प्रमुख टॉपिक को कवर करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।